संसद में सियासी अखाड़ा शुरू होने वाला है। शुरुआत इसी खबर के साथ करते हैं और इसकी स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जा चुकी है। सियासी दल तैयार है। आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले ही विपक्ष ने बता दिया कि एसआईआर पर लड़ाई और तेज होगी। बिहार चुनावों में मिली जीत जो बीजेपी एनडीए दल को है, उसके अलावा जो हार उन्हें मिली है, एसआईआर एक बड़ा मुद्दा था उस वक्त जब उसको उठा रहे थे, और अब संसद में एसआईआर पर विपक्ष की हल्ला बोल की तैयारी है। पर आपके सामने रख रहे हैं, एसआईआर पर विपक्षी मोर्चा है। 12 राज्यों में एसआईआर पर सियासत है। दिल्ली ब्लास्ट पर घेराबंदी है। संसद में हंगामे के आसार नजर आते हैं। वहीं वंदे मातरम पर भी चर्चा की तैयारी है। तकरार के मूड में विपक्ष नजर आता है। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद से कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और वर्तमान में 12 राज्यों में जारी एसआईआर को लेकर घमासान तेज है। सरकार और विपक्ष के बीच माहौल तल्ख हो चुका है, जिसका असर संसद में भी दिखने की उम्मीद है। मॉनसून सत्र में एसआईआर के बवाल में वो खत्म हुआ था, याद होगा आपको। अब वही 120 घंटे लगभग वहां तय किए गए थे, लेकिन केवल 27 घंटे ही काम हो पाया था मॉनसून सत्र में। अब वही सिलसिला शीतकालीन सत्र में भी दिख सकता है। विपक्ष ने अपने वादे और इरादे से बता दिया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। मुद्दा 12 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया का है। वोट चोरी का आरोप है, बीएलओ की मौत जैसे बड़े इल्जाम है, दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट का मामला है, दिल्ली प्रदूषण का मुद्दा भी विपक्षी एजेंडे में है। साथ ही वंदे मातरम पर जारी सियासत भी चर्चा का केंद्र है। अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है। लेकिन ये कहना कि एसआईआर को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा है। अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है, उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। मैंने सुबह भी कहा है, ये शीतकालीन सत्र है, सब ठंडे दिमाग से सोच करके काम करना चाहिए। वंदे मातरम बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा आज़ादी के लड़ाई में वंदे मातरम नारा लगा करके अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष किया है और 150 साल पूरा किया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जब ये वंदे मातरम का लिखने का कार्य किया, उसका 150 साल पूरा हुआ है। ये पूरा देश मानता है, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये तो एक देश का बड़ा इशू है। 150 ईयर्स हुए हैं। अगर चर्चा करना है तो भी सब पार्टी के सामने में बात रखेंगे, बीएससी में रखेंगे। यहाँ तो मैं एजेंडा घोषणा नहीं कर सकता हूँ। तो आज शीतकालीन की देखिए शुरुआत होनी है 1 तारीख से, यानी आज से 19 दिसंबर तक चलने वाली है और 15 बैठकें इसमें होनी है, जिसको लेकर भी अब कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि समय भी कम रखा गया है, सत्र भी छोटा किया जा रहा है। वही संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी है। उससे पहले समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। कह दिया है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तो हम सदन नहीं चलने देंगे। ये बयान पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने दिया है। तो एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तो सदन नहीं चलने देंगे। अब देखिए बंगाल में हो रहा है, यूपी में जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी भी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है और ये कह रही है कि एसआईआर या अगर पे चर्चा उस पर नहीं होती है तो सदन चलने नहीं दिया जाएगा। मंशा क्या है वो एकदम स्पष्ट कर दी गई। सेशन में जो कुछ होता है वो सरकार की मंशा से हो रहा है, हम लोगों की मंशा तो होती नहीं। तो हमें तो उम्मीद कुछ भी नहीं है। हमारे जो मुद्दे हैं उनको हम उठाएंगे और इजाजत नहीं दोगी तो हाउस नहीं चलेगा। जी सर, एसआईआर को लेके भी सबसे मुख्य मुद्दा एसआईआर का ही है, क्योंकि इस सरकार के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग बिहार में जब से चल रहा था तब से लगातार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। इनका मनसा है कुछ वैलिड वोटों को काट दो और उनको कहो कि ये घुसपैठिए है, वो हम होने नहीं देंगे। अभी पूरा मॉनसून सत्र इन्होंने इसी में खराब किया था। 20 दिन तक राहुल गांधी जी पूरे बिहार में घूमते रहे। एक व्यक्ति नहीं मिला जिसको बिहार में एसआईआर से कोई दिक्कत हुई हो। चुनाव संपन्न हुआ और राहुल गांधी जी का सुपारा साफ हो गया।
एसआईआर का चर्चा तब होना चाहिए जब कोई दिक्कत हो। अभी वोटर लिस्ट बन रहा है, वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इस समय जानबूझ के मानसून सत्र की तरह अभी भी यह साजिश करना बहुत ही दुखद है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हिमांशु भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, विपक्ष क्या चाहता है ये साफ दिख रहा है। 2 घंटे की भले लंबी बैठक हुई हो, लेकिन उसमें भी वो कह रहे हैं कि सरकार को सुनना तो है नहीं, इनको वही करना है, अपने ही तरीके से एजेंडा लाना है, उस पर ही चर्चा करनी है, हमारी सुननी नहीं है। तो ये हम मान के चले कि शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट ही चढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल इसको मान के चला जा सकता है, क्योंकि विपक्ष जो है एसआईआर के मुद्दे पर जो है वो चाहता है कि चर्चा हो। सरकार की तरफ से ये पहले भी कहा गया था कि एसआईआर पर जो है वो चर्चा अगर होती है तो वो किस मंत्रालय के तहत जो हो जवाब दिया जाएगा। ये क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था जो है किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। दूसरी चीज ये है कि सरकार जो है कुछ इंपॉर्टेंट बिल लेके आना चाहती है, जैसे न्यूक्लियर बिल, जिसके अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको एंट्री मिले। उसके साथ साथ जो है वो रिफॉर्म्स पर, इंश्योरेंस रिफॉर्म पर जो है बिल लेकर आना चाहती है, हायर एजुकेशन को लेकर बिल लेकर आना चाहती है। सरकार तो चाहती है कि सदन की कार्रवाई चले, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि एसआईआर समेत आप आंतरिक सुरक्षा के मामले पर, पॉल्यूशन के मामले पर और जो है लेबर कोड के मामले पर जो है वो चर्चा करें। अब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप बीएससी के अंदर आइए, तय कीजिए कि कब चर्चा हो। लेकिन एसआईआर को लेकर सरकार, विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर आप एसआईआर पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप चुनाव रिफॉर्म को लेकर जो है चर्चा कर लें, उसमें एसआईआर की बात आ सकती है और जवाब दिया जा सकता है। लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जब तक बीएससी में चर्चा नहीं होगी, किस नियम के तहत आप एसआईआर यानी चुनाव रिफॉर्म पर चर्चा चाहते हैं, उसके बाद ही जो है ये तय किया जाएगा कि चर्चा करनी है या नहीं करनी है। इतना जरूर है कि एसआईआर के मुद्दे पर पिछली बार जो है सिर्फ बिहार के जो इंडिया ब्लॉक के गठबंधन है वो थोड़े मुखर थे, लेकिन इस बार जो है ममता बनर्जी, डीएमके, समाजवादी पार्टी समेत कई अन्य विपक्षी दल भी मुखर हैं, क्योंकि 12 राज्यों के अंदर जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बीएलओ की जिस तरीके से मौतों की खबर आ रही है, उसको लेकर विपक्ष जो है इस बार ज्यादा जोर से इस मुद्दे को उठाने वाला। ठीक है, जितेंद्र भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, एसआईआर का मुद्दा तो लगभग तय ही है, बाकी वायु प्रदूषण है और तमाम मुद्दे और विपक्ष यहाँ उठाना चाह रहा है, लेकिन क्या तय प्रक्रिया के साथ विपक्ष आगे बढ़ रहा है, व्यापक चर्चा के लिए प्रस्ताव लेकर आ रहा है? अभी तक क्या तैयारी विपक्ष की? देखिए, इंडिया गठबंधन की 10 बजे की बैठक है संसद भवन के अंदर, जिसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम जो पार्टियों के फ्लोर लीडर्स हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जिन 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है वहां पर बीएलओज की मौत हो रही है, वहां पर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें समय कम दिया गया है। इस वजह से वो लोग ये चाहते हैं कि एसआईआर मुद्दे की जो है चर्चा वो सदन के अंदर होनी चाहिए। यही नहीं, एसआईआर के अलावा वो लोग चाहते हैं कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उस ब्लास्ट में जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इसको लेकर के बड़े स्तर पर काम किए जा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सदन के अंदर इसकी चर्चा हो। और इसके अलावा पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में हमने देखा कि पूरे नवंबर भर लगातार जो है पोल्यूशन जो AQI करीब 400 के आसपास रहा है। वैसे में विपक्ष की पार्टियां और इसके साथ साथ जो सांसद हैं वो चाहते हैं कि इसको लेकर के चर्चा और इसको लेकर के एडजर्नमेंट नोटिस भी जो सांसदों के द्वारा दिया गया और वो सदन के अंदर चर्चा करना चाहते हैं। इसी वजह से अभी 10 बजे जो बैठक चल रही है उसमें यह तय किया जाएगा कि सदन के अंदर और सदन का जो परिसर है वहां पर हंगामा होगा। आप भी नजर बनाए रखिएगा।